आज हम बात करने वाले हैं एसिडिटी यानी गैस। एसिडिटी की प्रॉब्लम आज के समय में नॉर्मल बात हो गई है। हर एक पर्सन एसिडिटी से परेशान है। आखिर इसके क्या कारण है, किस वजह से हमेशा एसिडिटी बनी रह रही है? क्या आपको भी एसिडिटी की प्रॉब्लम है? तो इस एसिडिटी के होने का क्या कारण है, किस वजह से आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम हो रही है? आप सोचते होंगे कि अरे यार मैं ना ऑयली फूड खाता हूँ, ना ही जंक फूड खाता हूँ, ना ही फास्ट फूड खाता हूँ, फिर मुझे क्यों एसिडिटी की प्रॉब्लम हो रही है? तो चलिए इसको विस्तार से समझते हैं और इसको जानने के लिए आपको हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक बने रहना है। और वीडियो के लास्ट में मैं कुछ ऐसे 3 असरदार घरेलू नुस्खे बताने वाली हूँ जो आपके एसिडिटी को कुछ ही मिनटों में टाटा बाय बाय कर सकता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, मेरा नाम शालू और आप देख रहे हैं पूर्वांचल की पाठशाला में। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं एसिडिटी यानी गैस की प्रॉब्लम्स क्या होती हैं। गैस की प्रॉब्लम होने की सबसे बड़ी कारण है हमारा गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। हमारे जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होता है उसके असंतुलन के कारण हमेशा एसिडिटी की प्रॉब्लम, गैस की प्रॉब्लम बनी रहती है। अब ये गैस्ट्रिक ग्लैंड्स क्या होते हैं? तो गैस्ट्रिक ग्लैंड आपको पता है कि हम कुछ भी खाते हैं, फूड हो गया, फ्रूट्स हो गया, जो भी, वो सब हमारे कहाँ ऑसोफेगस से होते हुए हमारे स्टमक में जाता है। ठीक है, हमारे स्टमक में जाएगा और स्टमक के अंदर ही जो होता है वो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट होता है। हमारे स्टमक के अंदर ये जो अंदरूनी लाइन होती है, जो मैंने म्यूकोसा बनाया है, ये लाइन है 1 2 3 3 परतें होती है हमारे स्टमक में। ये 3 परतें, जो लास्ट वाली परत होती है इसको म्यूकोसा बोलते हैं। इसी में गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। अब ये गैस्ट्रिक ग्लैंड्स का क्या काम होता है? तो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स गैस्ट्रिक जूस का सिक्रीशन करता है और वो गैस्ट्रिक जूस हम जो फूड खाए रहते हैं उस फूड को पचाने में मदद करता है। ये जो गैस्ट्रिक जूस होता है ये 3 चीज़ों से मिलकर बना होता है। 3 चीज़ें कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट होता है आपका HCl, सेकेंड होता है म्यूकोसा और थर्ड होता है आपका पेप्सिन। गैस्ट्रिक जूस 3 चीज़ों से मिलकर बना होता है। फर्स्ट HCl, सेकेंड म्यूकोसा और थर्ड होता है पेप्सिन। HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड। HCl का क्या काम होता है कि जो हम फूड खाते हैं हमारे स्टमक के अंदर जाता है तो उस फूड को अम्लीय बनाने का काम करता है। HCl किसी भी चीज़ को एसिडिक फॉर्म में बना देता है, यानी अम्लीय फॉर्म में बना देता है। तो जो हम फूड खाते हैं वो भी हमारे स्टमक के अंदर जाके क्या बन जाता है? अम्लीय फॉर्म में हो जाता है। और जो बैक्टीरिया, उस फूड में जो बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं उसको किल करने का काम भी HCl का होता है। वैसे तो हम जब माउथ में फूड रखते हैं तो हमारे जो सलाइवा होते हैं उसमें लाइसो एंजाइम के कारण बैक्टीरिया मर जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो लाइसो एंजाइम से नहीं मरते हैं और वो बैक्टीरिया हमारे स्टमक के अंदर जाते हैं। और जब स्टमक के अंदर जाते हैं तो ये जो HCl क्लोराइड होता है, जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है वो वहाँ पे बैक्टीरिया को किल कर देता है। सेकेंड आपका म्यूकस का है। ये म्यूकस का क्या काम होता है? ये जो हमारे हाइड्रोक्लोरिक जो एसिड होता है उससे पेट की सतह की सुरक्षा करता है। ये जो पेट की सतह होती है और इसके अंदर प्रेजेंट है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो ये पेट की सतह को एसिड जो है बहुत नुकसान पहुंचा सकता है। तो ये म्यूकस क्या करता है? इसके परत को सुरक्षा प्रोवाइड करने का काम करता है। और थर्ड होता है ये जो पेप्सिन क्या करता है कि फूड को बहुत ही छोटे छोटे टुकड़ों में वो तोड़ देता है। फूड या फिर फूड के अंदर जो प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं उसको छोटे छोटे टुकड़ों में उसको क्या करता है? तोड़ देता है। और फिर तोड़ने के बाद तब वो कहाँ जाता है? ड्यूडेनम में जाता है। वैसे तो माउथ में कुछ हम चबा के तोड़ देते हैं, फिर वो इसोफेगस से तो स्टमक में जाएगा और फिर उस स्टमक में क्या होगा? उसको बहुत ही छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाएगा और तोड़ने के बाद फिर वो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। लेकिन यहाँ जाने से पहले अब स्टमक में कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जिसकी वजह से गैस की प्रॉब्लम होती है। अब क्या होती है? ये जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं जो गैस्ट्रिक जूस का सिक्रीशन करते हैं उसमें वो असंतुलन हो जाते हैं। असंतुलन में क्या हो जाते हैं? वो सही से काम नहीं करते हैं और जो पेप्सिन का जो सिक्रीशन करते हैं, जो पेप्सिन एंजाइम का गैस्ट्रिक जूस सिक्रीशन करता है, जो फूड को तोड़ता है, ये काम करना बंद कर देता है। ये पेप्सिन एंजाइम काम करना बंद कर देता है और जब ये काम करना बंद कर देता है तो फूड क्या होते हैं? टूटते नहीं हैं। वो जिस फॉर्म में माउथ से स्टमक में जाते हैं वो उसी फॉर्म में रह जाते हैं और टूटते नहीं हैं।
और जब वो टूटेंगे नहीं, उसका डाइजेशन नहीं होगा, तो जब तक ये डाइजेशन नहीं होगा तो यहाँ पे स्टमक के यहाँ साइड में एक वॉल्व प्रेजेंट होता है। वॉल्व किस लिए प्रेजेंट होता है कि ये छोटे टुकड़े को उसके अंदर नहीं जाने देता। ये चीज़ें देखो बड़ा है, लेकिन ये क्या है, इसकी पतली, बहुत पतली परत, पतली लाइन है नली, जिसके थ्रू फूड कहाँ आता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो ये परत में जाएगा, तो इस लाइन में जाएगा, तो इसको फूड को पतला करेगा। लेकिन जब फूड पतला ही नहीं होता, टूटता ही नहीं, तो ये वॉल्व को अपने ओपन ही नहीं करेगा। इस वॉल्व को क्या बोलते हैं, पाइलोरिक स्फिंक्टर बोलते हैं। अब ये वॉल्व ओपन नहीं होगा तो फूड कहाँ रह जाएगा, आपका इस टमी के अंदर रह जाएगा। जब फूड टमी के अंदर काफ़ी लॉन्ग टाइम तक रह जाएगा, वो बाहर स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा नहीं। उसके बाद से हम जब सांस लेते हैं तो हमारे ट्रैकियास होते हुए, एसोफेगस होते हैं, जो हवा होते हैं, वो टमी के अंदर या स्टमक के अंदर जाते हैं। एक तो पहले से फूड उसमें प्रेजेंट है, फूड बाहर नहीं गया, स्मॉल इंटेस्टाइन में नहीं गया, और सेकेंड एयर क्या हुआ, हमारे एसोफेगस से ट्रैकियास होते हुए यहाँ पहुँच गया। तो हवा क्या करेगा, उस फूड को सड़ाने लगेगा, ठीक है, उसको सड़ा देगा, और जब सड़ेगा तो वो फूलने लगेगा, सड़ के फूलेगा, और उसमें क्या होगा, गैस बन जाएंगे, गैस बन जाएंगे, जिससे एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है। और सेकेंड क्या होता है कि जो HCl होता है, यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो क्या करता है, फूड को अम्लीय फॉर्म में कन्वर्ट करता है या फिर बैक्टीरिया को मारता है, इसका सिक्रीशन बढ़ जाता है। वैसे तो नॉर्मल कंडीशन, नॉर्मल होता है उसका सिक्रीशन, जो फूड को क्या कहता है, अम्लीय बनाता है, लेकिन इसका जब सिक्रीशन बढ़ जाता है तो फूड को बहुत ही ज़्यादा अम्लीय कर देता है, जिसकी वजह से गैस जब बन जाते हैं तो जो डकार आते हैं, जब गैस पेट के अंदर गैस बन जाएंगे तो उसको बाहर निकलने की कोशिश करेगा, और जब बाहर निकलेगा तो वो अम्लीय फॉर्म में रहता है फूड। तो जब बाहर निकलेगा तो खट्टी खट्टी डकार आती है, या फिर पेट के अंदर जलन होते हैं, सीने के अंदर जलन होते हैं, तो वो सब का कारण है ये HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और ये दोनों किसकी वजह से हो रहा है, तो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स की वजह से। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के असंतुलन के कारण HCl का सिक्रीशन ज़्यादा हो जाता है, और पेप्सिन काम करना कम कर देता है। ये पेप्सिन फूड को तोड़ता नहीं है, फूड को डाइजेस्ट नहीं करता, और जो HCl होता है वो फूड में अम्लीय की मात्रा बहुत ज़्यादा कर देता है, जिसकी वजह से पेट के अंदर एसिडिटी की प्रॉब्लम हो जाती है, पेट में गैस बन जाता है, और बहुत ज़्यादा पेट के अंदर जलन होने लगता है। तो यहाँ तक तो हो गया आपका गैस, एसिडिटी कैसे बनते हैं, क्या कारण की वजह से एसिडिटी बनती है। अब इस एसिडिटी को कैसे सही करें, तो आपको आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा या फिर नहीं पढ़ा है तो जान लीजिए, किसी भी अम्लीय पदार्थ को, कोई भी चीज़ अम्लीय फॉर्म में हो यानी एसिड फॉर्म में हो, तो उसको एसिड फॉर्म को तोड़ने के लिए क्षार की ज़रूरत होती है, यानी क्षारीय की ज़रूरत होती है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं अल्कलाइन। अल्कलाइन एसिड को क्या कर देता है, तोड़ देता है, उसको न्यूट्रल कर देता है। और वो अल्कलाइन क्या होता है, MgOH ट्वाइज, MgOH, यही अल्कलाइन है जो क्या करता है, या फूड जो एसिडिक फॉर्म में रहता है उसको क्या करता है, तोड़ देता है। ये MgOH2 किस में प्रेजेंट होते हैं, तो जो इनो होता है, जो हम लोग गैस बनने पे इनो पीते हैं, उस इनो के अंदर ये MgOH2 प्रेजेंट होता है। या फिर जो गैसोपास्ट होता है, वो भी गैस के दौरान लोग पीते हैं, उसमें भी ये MgOH ट्वाइस प्रेजेंट होता है, और वो क्या करता है, अम्लीय जो एसिडिक फॉर्म में जो फूड रहता है उसको तोड़ देता है, एसिडिक को तोड़ के न्यूट्रल कर देता है, और फिर वो गैस क्या होता है, बाहर निकलते 1-2 डकार आएंगे, जिससे वो गैस बाहर निकलेंगे और एसिडिटी की प्रॉब्लम तुरंत सही हो जाती है। या फिर जो दवा ही खाते हैं, मेडिसिन जो लेते हैं, इंस्टेंट खाते हैं और तुरंत हमारा सही हो जाता है, तो उसमें भी क्या होता है, ये MgOH ट्वाइस प्रेजेंट होता है, जो क्या करता है, ये क्षारीय फॉर्म में होता है, अल्कलाइन फॉर्म में, और ये एसिडिक फॉर्म को क्या करता है, तोड़ देता है, न्यूट्रल कर देता है, और फिर हमारी एसिडिटी की प्रॉब्लम सही हो जाती है। अब इसके बाद देखिए, ये तो हो गया कि आपका एसिडिटी की प्रॉब्लम, गैस जो कभी कभी बनती है, ठीक है ना, कभी कभी बनती है, लेकिन कभी कभी क्या होती है, ये ऐसा क्यों होता है कि जब ज़्यादा आप मसालेदार आइटम्स खाते हैं, जब बहुत ज़्यादा ऑयली आइटम्स खाते हैं, तला भुना का सेवन बहुत ज़्यादा करेंगे, जंक फूड का सेवन बहुत ज़्यादा करते हैं, इसकी वजह से क्या होता है, जो इसी की वजह से ये डाइजेस्टिव सिस्टम काम नहीं कर पाते हैं, ठीक है, ये पेप्सिन जो होता है सही से फूड को तोड़ नहीं पाता है, और जो HCl होता है, HCl की मात्रा सिक्रीशन बहुत ज़्यादा होने लगता है, तो इसकी वजह से एसिडिटी होती है। लेकिन ये जो HCl है, ये कभी कभी बहुत ही ज़्यादा मात्रा में सिक्रीशन होने लगता है। HCl की जो मतलब सिक्रीशन होता है बहुत ही ज़्यादा मात्रा में हो जाता है, और इसका अधिक सिक्रीशन होने की वजह से ये जो म्यूकस होता है,
ये जो म्यूकस की परत होती है वो कमज़ोर हो जाती है। म्यूकस की परत कमज़ोर हो जाती है और कमज़ोर होने की वजह से इस परत पर घाव बन जाता है और जो ये एसिडिक फॉर्म रहता है वो इसके परत को घाव बना देता है, छोटे छोटे उसमें बहुत ज़्यादा घाव बना देता है। उसी को क्या बोलते हैं? अल्सर। ठीक है, उसको बोलते हैं अल्सर। जो पेट के ऊपरी हिस्से में हमेशा ये क्या होता है? बहुत दर्द बना रहेगा इसकी वजह से। यहाँ तक तो हो गया आपका एसिडिटी यानी गैस बनने की प्रॉब्लम और गैस कैसे सही होती है। अब देखिए जो ये HCl का सिक्रीशन होता है थोड़ा बढ़ जाता है तो एसिडिटी होती है, लेकिन कभी कभी ये HCl का सिक्रीशन बहुत ही ज़्यादा अधिक मात्रा में होने लगता है। जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है इसका सिक्रीशन अधिक मात्रा में हो जाता है और जब इसका सिक्रीशन बहुत अधिक मात्रा में होगा तो ये जो परत होती है, म्यूकस की जो परत होती है, इस परत को ये कमज़ोर बना देता है। इस परत को कमज़ोर बना देगा और जो HCl होगा, एसिड होगा, वो इसकी परत को घाव बना देगा और परत को जो घाव बना देता है उसी को बोलते हैं अल्सर। ठीक है, इसको बोलते हैं अल्सर। और अल्सर जब हो जाता है तो हमेशा पेट के अंदर हमेशा जलन बनी रहेगी, क्योंकि स्टमक के जो वॉल होता है उसको वो चोट कर दिया है, पूरा घाव बना दिया है। उसके वजह से पेट के अंदर हमेशा दर्द बना रहेगा, पेट के ऊपरी हिस्से में हमेशा ऑल टाइम दर्द बना रहेगा, हमेशा बहुत ज़्यादा मात्रा में डकार आएगी। और वो डकार कैसे होगी? खट्टी होगी, बहुत ज़्यादा जलन फील होगा, कभी चेस्ट में जलन होगा तो कभी स्टमक में। चेस्ट में क्यों जलन होता है? कभी लोग बोलते हैं ना कि गैस सीने में चढ़ गई है। सीने में चढ़ने का क्या कारण होता है कि अभी तो पेट में गैस है लेकिन वो हमारे ट्रैकिया से होते हुए, ट्रैकिया हमारा क्या है? वो ओइसोफेगस से वो भी कनेक्ट है और वो लंग्स में भी कनेक्ट है। तो जब ओइसोफेगस होते ट्रैकिया में जाएगा वो डकार, वो गैस और फिर हमारे सीने में पहुंच जाता है, जिसकी वजह से सीने में भी जलन होने लगती है, क्योंकि वो एसिडिक फॉर्म है और एसिडिक से क्या होता है? बहुत ज़्यादा जलन फील होने लगता है। तो अल्सर से क्या होगा? बहुत ज़्यादा जलन होगा हमारे स्टमक के ऊपरी हिस्से में, हमेशा डकार बहुत अधिक मात्रा में आएगा, जी बहुत ज़्यादा मितलाएगा, बहुत ज़्यादा मछली टाइप का फ्लो, ऐसा वो लगेगा कि वोमिटिंग होगा। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि वोमिटिंग जब होती है तो वोमिटिंग के दौरान ब्लड टाइप का आने लगता है और ये ब्लड का आना ये समझ लीजिए क्या होता है? अल्सर। अल्सर की प्रॉब्लम है। अगर अल्सर का टाइम पे ना इलाज किया जाए तो ये बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। तो ठीक है, हमने देख लिया कि गैस के क्या कारण है और किस वजह से होते हैं, क्या टमी के अंदर क्या प्रॉब्लम होती है जिससे गैस की प्रॉब्लम होती है। ये गैस्ट्रिक ग्लैंड्स की वजह से असंतुलन के कारण पेट में गैस की प्रॉब्लम होती है और हम गैस बनता है तो उस गैस को निकालने की दवा खाते हैं, ना कि हमारे गैस्ट्रिक ग्लैंड्स को ठीक करने का। अगर गैस्ट्रिक ग्लैंड्स की ठीक करने की दवा खाते तो शायद हमें गैस की प्रॉब्लम फिर आगे होती ही नहीं, लेकिन वो तो हम दवा खाते हैं कि बस गैस को निकालने का, उस टाइम तो वो गैस निकल जाता है, लेकिन फिर बाद में वो गैस्ट्रिक ग्लैंड फिर अपना वही काम करता है, पेप्सिन का सिक्रीशन नहीं करेगा और HCl का बहुत अधिक मात्रा में सिक्रीशन करने लगेगा, फिर से वही गैस की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगी। तो चलिए 3 ऐसे हम लोग घरेलू नुस्खे देखते हैं जो हमारे एसिडिटी से बहुत ही जल्दी राहत दिला देगी और जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स का असंतुलन हो जाता है वो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स को संतुलित करने में मदद करता है। फर्स्ट क्या होता है? जीरा पानी यानी क्यूमिन वाटर का सेवन करने से एसिडिटी में रिलीफ मिलता है और जो गैस्ट्रिक ग्लैंड है उसको संतुलित करता है। जीरे को बॉयल करके उसके पानी का सेवन करें, उसके पानी से बहुत ही ज़्यादा एसिडिटी में रिलीफ मिलती है। क्यों? क्योंकि जीरे का जो पानी होता है वो उसमें हल्का अल्कलाइन नेचर होता है और ये अल्कलाइन नेचर स्टमक के अंदर जो एसिड होता है उसको बैलेंस करने में मदद करता है, जिससे एसिडिटी की प्रॉब्लम्स दूर होती है। और सेकेंड क्या रीज़न है कि जीरे में कुछ इसेंशियल ऑयल्स प्रेजेंट होते हैं, वो इसेंशियल ऑयल्स डाइजेस्टिव एंजाइम्स, जो डाइजेस्टिव फूड को डाइजेशन करने के जो एंजाइम्स का सिक्रीशन होता है, कौन सा एंजाइम का सिक्रीशन मैंने बताया था? पेप्सिन। ये पेप्सिन फूड को डाइजेशन करने में हेल्प करता है, इसके सिक्रीशन को बढ़ा देता है, इसके सिक्रीशन को बढ़ा देगा जिससे फूड का डाइजेशन आसानी से हो जाएगा और एसिडिटी बनने की संभावना कम हो जाती है। सेकेंड है सौंफ, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं फीनल सीड्स। पर डे भोजन के बाद 1 चम्मच सौंफ चबाएं या फिर सौंफ के पानी को पिए, इससे भी एसिडिटी में बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलती है और जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होता है वो संतुलित होता है। क्यों? क्योंकि सौंफ में एंथोल और वोलेटाइल ऑयल्स प्रेजेंट होते हैं। एंथोल और जो
सौंफ के अंदर जो एंथोल्स और वोलेटाइल ऑयल्स प्रेजेंट होते हैं वो स्टमक एसिड को न्यूट्रल कर देते हैं। स्टमक के अंदर जो एसिड का मात्रा बहुत अधिक हो गया रहता है उसको न्यूट्रल कर देता है, और जब न्यूट्रल कर देता है तो उससे स्टमक के अंदर नई जलन की प्रॉब्लम दूर हो जाती है। सीने के अंदर जो जलन होता है उससे भी बहुत जल्दी रिलीफ मिल जाता है, और जो खट्टे डकार आते हैं वो भी क्या होते हैं, कम हो जाते हैं। और सेकेंड रीज़न क्या है कि जो सौंफ होता है वो नेचुरल कूलिंग का काम करता है, हमारी बॉडी के लिए भी और हमारे स्टमक के लिए भी, दोनों के लिए ये नेचुरल कूलिंग का काम करता है, ठंडा रखता है, जिससे एसिडिटी की प्रॉब्लम नहीं होती है। थर्ड क्या है, बनाना और कुकुम्बर। बनाना और कुकुम्बर का सेवन से भी क्या होता है, एसिडिटी की प्रॉब्लम दूर होती है और गैस्ट्रिक ग्लैंड जो होता है वो संतुलित रहता है। अब वो कैसे होता है, जो बनाना होता है वो पेट का जो म्यूकस लेयर होता है, ठीक है, म्यूकस लेयर को बनाता है। मैंने बताया था ना कि जब अल्सर की प्रॉब्लम होती है तो म्यूकस लेयर क्या होता है, पतली हो जाती है और उस पर घाव बन जाते हैं। तो बनाना के सेवन से ये म्यूकस का लेयर क्या होता है, दोबारा से बन जाता है। जो एसिड, जो पेट के अंदर जो इरिटेशन होता है, जो जलन होता है, वो जलन कम हो जाता है। और सेकेंड क्या रीजन है कि बनाना के अंदर पोटेशियम की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। ये पोटेशियम की मात्रा एसिड और बेस यानी अम्लीयता और क्षारीयता दोनों के बैलेंस को कम करती है, बराबर करती है, जिससे एसिडिटी की प्रॉब्लम नहीं होती है, और अगर रहती भी है तो वो मिनटों में गायब हो जाती है। जो आपका कुकुम्बर है, कुकुम्बर में क्या होता है कि इसमें मतलब वाटर की कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा होती है। कुकुम्बर के अंदर 95% पानी प्रेजेंट होता है, और वो पानी पेट की एसिडिटी को डाइल्यूट कर देता है। पानी का अगर अधिक मात्रा में आप सेवन भी करते हैं तो उससे भी क्या होता है कि एसिडिटी की प्रॉब्लम नहीं होती है। क्यों? क्योंकि पानी की मात्रा एसिडिटी को बहुत ज़्यादा न्यूट्रल कर देता है, एसिड जो होता है उसको न्यूट्रल कर देता है और जलन को शांत कर देता है। सेकेंड क्या रीज़न है कि कुकुम्बर में फाइबर की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, और वो फाइबर फूड के डाइजेशन में बहुत ज़्यादा मदद करते हैं, क्योंकि फाइबर में रेसेस होते हैं, वो क्या करते हैं, फूड को च्युइंगम जैसा होता है, च्युइंगम फॉर्म में फूड को कर देता है। और जब वैसा होता है तो बहुत आसानी से जो नली, पतली पतली नली होती है, फिर स्टमक होता है, वो फूड को जो साइड में अगर कहीं से चिपका भी रहता है तो उसको आसानी से क्या करता है, खींच के पूरे अंदर से बाहर कर देता है। तो इसीलिए उसमें फाइबर की मात्रा अधिक होती है, और उसको खाने से क्या होता है कि एसिडिटी की प्रॉब्लम दूर होती है, फूड का डाइजेशन अच्छे से होता है। और सेकेंड क्या है कि जो कंस्टिपेशन होता है, जो कब्ज की शिकायत होती है, उसको भी कम कर देता है कुकुम्बर। क्यों? क्योंकि कंस्टिपेशन जो होता है उसकी वजह से भी, अगर कंस्टिपेशन की शिकायत है, कब्ज की शिकायत होती है, तो इसकी वजह से भी हमेशा इंसान को एसिडिटी की प्रॉब्लम बनी रहती है, और यदि कंस्टिपेशन सही हो गया तो एसिडिटी की प्रॉब्लम भी दूर हो जाएगी। तो ये जो 3 चीज़ें हैं घरेलू नुस्खे, फर्स्ट जीरा पानी का सेवन, सेकंड सौंफ का सेवन, और थर्ड है बनाना और कुकुम्बर का सेवन। इन तीनों का सेवन से बहुत ही जल्दी एसिडिटी में क्या होती है, रिलीफ मिल जाती है। और पर डे हमेशा भोजन करने के बाद कभी भी ना लेटें। बहुत जल्दी कुछ लोग सो जाते, भोजन करने के बाद वॉकिंग 10 से 15 मिनट वॉकिंग करें, जिससे पेट के अंदर, स्टमक के अंदर फूड का अच्छे से डाइजेशन हो सके। और जितना ज़्यादा हो सके ऑयली फूड से, स्पाइसी फूड के, इन सब के सेवन से खुद को बचा के रखें। और पर डे 7 से 8 ग्लास पर डे पानी पिए, क्योंकि वाटर का सेवन एसिडिटी को हमेशा न्यूट्रल कर देता है। अगर आप भी इन सभी को रूल को फॉलो करेंगे तो आपको कभी लाइफ में एसिडिटी की प्रॉब्लम नहीं होगी, और यदि है तो वो मिनटों में ख़त्म हो जाएगी। यदि आज का मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया हो और हमारा ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।